नमस्कार आप सभी का, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के जो बच्चे पीएचडी के फॉर्म भर रहे हैं वो बहुत परेशान होंगे कि इस बार एडमिशन कैसे होगा, कैसे पीएचडी में एडमिशन होगा, क्या करें कि जिससे एडमिशन हो जाए। तो देखिए, आपको कुछ करना नहीं है। पीएचडी का पूरा प्रोसेस बदल चुका है। अब पूरा का पूरा वेटेज आपका नेट जेआरएफ के स्कोर का है। इसके साथ साथ एलिजिबल फॉर पीएचडी वाले बच्चों को भी बुलाया गया है। आपका एपीआई का भी पूरा क्राइटेरिया आ गया है। 3 नंबर हाई स्कूल, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर इंटर, इस तरीके से 10 नंबर आपका मास्टर्स है। फिर जो भी है 20 नंबर में जो डिवाइडेशन है वो आप देखे होंगे। पूरा क्लियर ब्रोशर आ चुका था, आपने उसको देखा होगा और उसके बाद फिर आपने डिसाइड किया होगा किस तरीके से कैसे क्या चीज़ें हैं। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका एपीआई 20 नंबर का रहेगा, 70 नंबर आपका रहेगा नेट जेआरएफ का स्कोर का वेटेज रहेगा और इसके साथ साथ 30 नंबर आपका इंटरव्यू होगा, जो भी इंटरव्यू आपके होंगे। तो कुल मिलाकर के 120 मार्क्स में आपकी कट ऑफ बनेगी। जो आपका कॉल होगा, यानी कि जो आपको इंटरव्यू कॉल बुलाया जाएगा, वो नेट और जेआरएफ के स्कोर पर। तो पूरा का पूरा जो वेटेज है वो आपका इंटरव्यू का 30 नंबर है। इसके साथ साथ 70% आपका नेट जेआरएफ का स्कोर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो इंटरव्यू कॉल होगा वो नेट और जेआरएफ के स्कोर पर होगा। एलिजिबल फॉर पीएचडी वाले बच्चों को भी यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा, लेकिन जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपकी, इंटरव्यू कॉल उन्हीं का होगा जो अब एक सीट पे 2 को बुलाते हैं, एक सीट पे 3 को बुलाते हैं। ये सब अलग अलग उनका अपना क्राइटेरिया रहेगा। मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट में 50 सीट्स है, हिंदी में जैसे 50 सीट्स है, कैंपस में उतना है। मान लीजिए 50 सीट पर अगर 100 को बुलाते हैं तो जितने बच्चे फॉर्म भरते हैं उसमें अलग अलग क्राइटेरिया फिक्स होगा कि जेआरएफ वालों को कितना बुलाना है, नेट वालों को कितना बुलाना है, एलिजिबल फॉर पीएचडी वालों को कितना बुलाना है। तो इस तरीके से पूरा क्राइटेरिया रहेगा। बहुत सारे बच्चे एपीआई में जिनका कम नंबर होगा वो छटेंगे, क्योंकि एपीआई का भी बहुत महत्व है। 20 नंबर का एपीआई का वेटेज है, तो वहाँ छटेंगे वो। किसी का हाई स्कूल में फर्स्ट सेकंड डिवीजन है, किसी का इंटर में सेकंड डिवीजन है, किसी का ग्रेजुएशन में सेकंड, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से जो बच्चे पढ़े उनके में बहुत लोगों का ओवरऑल फर्स्ट क्लास नहीं है। तो ये बड़ा एक मैटर करेगा। 70% का वेटेज तो जरूर नेट जेआरएफ का, लेकिन इंटरव्यू और एपीआई बहुत बड़ा रोल अदा करेगा आपके एडमिशन के प्रोसेस में। क्रेड खत्म हो गया है, किसी भी तरीके से परेशान नहीं होना। अभी फॉर्म भरा जा रहा है, फॉर्म आप भरिए। 22 अक्टूबर तक इसका फॉर्म का लास्ट डेट है। जल्दी जल्दी सभी लोग फॉर्म भरिए। फॉर्म वही बच्चे भर सकते हैं जिनका जून 2024, दिसंबर 2024 और अभी जो रिसेंट में 2025 में जो परीक्षा हुई है नेट जेआरएफ की, उसमें अगर आप जेआरएफ हैं, अगर आप नेट हैं, अगर आप एलिजिबल फॉर पीएचडी के लिए क्वालिफाई हैं, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। अन्यथा अगर आप डिसक्वालीफाई हैं तो फॉर्म आप नहीं भर सकते पीएचडी का। 3 क्राइटेरिया है, जून 2024, दिसंबर 2024 और फिर इस साल वाला 2025 वाला जो आपने अभी अटेम्प्ट दिया था वो। अभी तो फॉर्म फिर आ गया है, लेकिन अभी उसका पेपर दिसंबर में होगा। तो 3 बार के बच्चे ही पीएचडी का फॉर्म भर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में। क्लियर। इसके पहले मान लीजिए कि आपका जनवरी 2024 में, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि उस तरीके से आपका वेटेज लिया ही नहीं जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें वही उनको फ़ायदा मिलेगा जिनका जेआरएफ में अच्छा नंबर, जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद भी जिस साल कट ऑफ जो है, मान लीजिए कि कभी ऐसा होता तो 200 नंबर पे जेआरएफ हो जाता था, कभी कभी ऐसा होता 220 230 नंबर बच्चे पाए रहेंगे, तो उनका 70% का जो वेटेज रहेगा वो ज़्यादा आपका बढ़ जाएगा। 70 नंबर आपका कट ऑफ में बनेगा। कभी बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का एपीआई कम होगा। इंटरव्यू बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। मान लीजिए इंटरव्यू में आपको मिनिमम तो कुछ क्राइटेरिया होगा, मिनिमम इतने से कम दे ही नहीं सकते आपको, और मैक्सिमम कितना देंगे वो भी मैटर करेगा। तो अभी तो फॉर्म भरा जा रहा है, अभी सिनॉप्सिस आपकी बनेगी। जब सिनॉप्सिस आप बनाएंगे उसी से रिलेटेड आपका इंटरव्यू कॉल आएगा। कितने बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं, ये सभी बात का प्रोसेस है। लेकिन ये पीएचडी का प्रोसेस इस बार का थोड़ा सा अलग है, काफ़ी चेंजेस हैं। 120 मार्क्स में कट ऑफ बनेगी। 70 नंबर आपका नेट जेआरएफ का स्कोर रहेगा। इसके बाद फिर आपका 30 नंबर आपका इंटरव्यू और 20 नंबर आपका एपीआई, यानी कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और पीजी की जो भी आपका परसेंटेज है उसका भी पूरा क्राइटेरिया फिक्स है। अगर आप फर्स्ट डिवीजन है तो इतना नंबर पाएंगे, सेकंड में इतना पाएंगे, वो मैं अच्छे से समझा दूंगा। परेशान नहीं होना है, कोई स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं बनानी है। पीएचडी में इंटरव्यू कॉल होगा, इंटरव्यू के लिए मेहनत करिएगा, तभी आपका एडमिशन होगा कॉलेज कैंपस में। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए अपने दुबे के साथ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस के साथ। क्रेडिट खत्म हो गया है, तो उसके लिए परेशान आपको नहीं होना है। थैंक यू।